जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 6 लगातार चल रहा था, त्रिभुज, जिसमें हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न क्रमांक 6 तक हल कर चुके थे। आइए आज हम प्रश्न क्रमांक 7 हल करते हैं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस लगातार प्राप्त होते रहे। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। समचतुर्भुज अर्थात जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। दोस्तों, हमने मान लिया कि ABCD एक समचतुर्भुज। तो सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हमें बताना है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हल। अब हम यहाँ पर समचतुर्भुज के जो गुण हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो उसके गुण में हम ये जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं उसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होते हैं अर्थात ये एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजन करते हैं। अर्थात ये बराबर हो गया इसके बराबर ये हो गया। अब दोस्तों, ऐसा करने से क्या हुआ कि आपको एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है। ये भी समकोण त्रिभुज हो जाता है, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाता है, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने लिया अतः समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज AOB हो गया, ये समकोण हो गया क्योंकि ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण के सामने ये हो गया कर्ण का वर्ग, ये हो गया AB बराबर AO का वर्ग धन BO का वर्ग समीकरण। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC त्रिभुज COD त्रिभुज AOD में तो समकोण त्रिभुज BOC में ये कर्ण का वर्ग हो गया BC का वर्ग बराबर OB का वर्ग धन OC का वर्ग समीकरण 2। फिर समकोण त्रिभुज COD में तो ये कर्ण का वर्ग हो गया CD का वर्ग, ये हो गया आपका CO का वर्ग धन DO का वर्ग। इसी प्रकार ये वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी तो कर्ण हो गया AD का वर्ग बराबर DO का वर्ग धन AO का वर्ग। यह वही समीकरण 4। सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 समकोण त्रिभुज मिल गए। इन चारों समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो आपको 4 समीकरण मिल जाती है। इन चारों समीकरणों को जोड़ दें
तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया हमने। ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग बराबर। अब ए ओ धन बी ओ का वर्ग, ए ओ वर्ग धन बी ओ वर्ग, ये समीकरण 1 का पहले से आया। समीकरण 2 से आया आपका बी ओ और सी ओ का वर्ग, ओ बी और बी ओ एक ही बात है, धन सी ओ वर्ग। यहां से आया सी ओ वर्ग धन डी ओ वर्ग, और लास्ट में आया डी ओ वर्ग धन ए ओ वर्ग। अब आप देखेंगे कि आप ये वाला भाग तो आपका इसी प्रकार से चलेगा। अब ए ओ वर्ग और ए ओ वर्ग 2 टाइम्स, 2 बार आपका हो गया ए ओ वर्ग, बी ओ वर्ग 2 बार हो गया आपका बी ओ वर्ग, सी ओ वर्ग ये हो गया 2 बार सी ओ वर्ग, और डी ओ वर्ग हो गया 2 बार डी ओ वर्ग, और हमने 2 को कॉमन लिख लिया। अब दोस्तों आप देखेंगे ए ओ, ये रहा ए ओ, ए ओ को मैं लिख सकता हूं आधा एसी, हाफ एसी, क्योंकि जो ए ओ है वो एसी का आधा है। हमने यहाँ जो ए ओ है इसको लिखा मैंने एसी का हाफ। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ए ओ धन बी ओ, ए ओ या ए ओ धन सी ओ, ए ओ धन सी ओ को सीधे एसी लिख देते हैं। अगर केवल ए ओ और सी ओ होता तो लिख सकते थे, लेकिन पहले घात 2 है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि जो आप ए ओ यहां से यहां तक की जो मान है उसको लिख सकते हैं आधा एसी, एसी का आधा। ऐसे कैसे बी ओ, बी ओ को आपको लिखना होगा बी डी का आधा, तो हाफ बी डी। ऐसा का ऐसे आपको सी ओ, जो सी ओ है इसको लिखना पड़ेगा आधा एसी, हाफ एसी, इसकी घात 2। ऐसा का ऐसे आपको जो डी ओ है तो डी ओ को लिखना पड़ेगा आधा बी डी, ये हो गया आधा बी डी की घात 2। तो इस प्रकार से हम यहां तक पहुंचे। अब ऊपर का कुछ भाग हम हटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। तो दोस्तों आपका ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन ए डी स्क्वायर, ये तो चल ही रहा था, इसी कल्ट में आ गया 2 टाइम्स। अब 1/2 एसी पूरे की घात 2 मतलब हो गया 1/4 एसी की घात 2, फिर 1/2 बीडी की घात 2 मतलब इसका होल स्क्वायर पूरे की घात 2, इसलिए जाएगा 1/4, कोष्टक हटाएंगे तो बीडी की घात 2, ऐसे यहां से आ जाएगा 1/4 एसी की घात 2, एसी आ जाएगा 1/4 बीडी की घात 2। 1/4 कॉमन ले लेना, 2 बाहर है, 1/4 फिर से कॉमन आ गया। 1/4 कॉमन लेने से ये हो गया एसी की घात 2 धन बीडी की घात 2 धन एसी की घात 2 धन बीडी की घात 2, ये कट गया इससे। 1/2 एसी और एसी हो गया 2 एसी की घात 2, बीडी और बीडी हो गया 2 बीडी की घात 2 फिर से कॉमन लिया हमने,
तो 1/2 हमारा पहले बाहर, 2 और कॉमन लिया तो अंदर बच गया AC की घात 2 धन BD की घात 2, 2 से 2 कट गया तो ये बचा AC की घात 2 धन BD की घात 2। इस प्रकार से यह सवाल हल होता है, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण जगह हम गलती करके आंसर ले आते हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 8। चित्र में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, ये बिंदु O हो गया, तथा OD लंबवत BC, OE लंबवत AC और OF लंबवत AB, ये भी हो गया। दर्शाइए OA स्क्वायर, जो दर्शाना है वो भाग भी तो देखे हमारे चित्र में है या नहीं, तो उसने कहा कि OA स्क्वायर, तो OA हमारे इसमें नहीं है तो हमें सबसे पहले OA को मिलाना होगा, ये लिखना पड़ेगा। हल OA OB को ही मिलाना होगा, OF पर निशान लगा देता हूं, OB को मिलाया, OC तो ये OC को मिलाया, तो ये OC, OD पहले से मिला हुआ था, निशान लगा देता हूं, को मिलाने पर OD के बाद OE, ये OE पर निशान लगाया, OF को निशान लगाया, किसके इक्वल है AF के, तो ये AF, BD ये BD और CE और ये C। तो दोस्तों आप चित्र में देखेंगे कुछ त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर निशान लगे और कुछ त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर निशान नहीं लगे, तो हमें केवल वही त्रिभुज का चयन करना है जिसकी तीनों भुजाओं पर निशान लगे, तभी हमारे सारे भाग इसको सिद्ध करने में काम आ पाएंगे। इसलिए मैंने निशान लगा दिए थे कि हमारे कौन से भाग काम के, तो वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं पर निशान लगे हैं हम उनका चयन करते हैं। तो पहला त्रिभुज हमारे पास मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जिसके तीनों पर निशान लगे हैं, त्रिभुज OBD में, तो मैंने निशान लगा दिया। समकोण त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये लंबवत है, तो OB कर्ण हो गया और अन्य दो भुजाएं हो गई OD और BD, OD की घात 2 धन BD की घात 2। अब हम देखें कि OB और OD एक ही तरफ है, इसलिए OD को हम इधर ले आए, OB की घात 2 माइनस OD की घात 2 बराबर BD की घात 2, ये हो गई समीकरण 1। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर निशान नहीं लगने से छोड़ देंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम जिसकी तीनों भुजाओं पर निशान लगेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OEC में, अब समकोण त्रिभुज OEC में तो ये आपके समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा OC कर्ण हो गई, OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग धन CE का वर्ग। CE अकेला इधर, तो CE को इधर रहते, OE को इधर ले आए, तो OC माइनस OE बराबर CE की घात 2, ये हो गई समीकरण 2। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पर निशान नहीं लगा, ये वाला त्रिभुज लिया हमने जिसकी तीनों भुजाओं पर निशान है, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AOE में, AOF में तो ये यहां पर समकोण है, तो ये कर्ण हो गया AO की घात 2
बराबर ए एफ की घात 2 धन ओ एफ की घात 2। अब हमने ए एफ इधर, तो ए एफ को इधर रह गया, ओ एफ को इधर ले आए, तो ए ओ माइनस ओ एफ की घात 2 बराबर ए एफ की घात 2। ये हो गए हमारे समीकरण 3। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ देंगे। अब इन समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि हमारा समाधान पर पहुंच गया। तो समीकरण 1 का जो LHS है वो है OB की घात 2 माइनस OD की घात 2 प्लस OC की घात 2 माइनस OE की घात 2 प्लस AO की घात 2 माइनस OF की घात 2, AO की घात 2 माइनस OF की घात 2 बराबर BD की घात 2, CE की घात 2 और AF की घात 2। बस अब आपको जमाना ही है। OA, OB, OC को पहले जमाना है, तो OA को हमने पहले लिख दिया, इसके बाद OB को लिख दिया, उसके बाद OC को लिख दिया, ये प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख दिया। अब माइनस माइनस वाले OD की घात 2 ये हो गया, माइनस OE इसकी घात 2 ये हो गया, माइनस OF इसकी घात 2 हो गया, बराबर हो गया आपका। इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AF को पहले लिख दिया, BD को उसके बाद में लिख दिया और CE को उसके केवल रीअरेंज किया हमने, और इस प्रकार से जो भाग हमें सिद्ध करना था वो आ जाता है। अब इसमें एक और प्रश्न, खास बात इस प्रश्नावली की कि जो आपको दर्शाना है उसको पहले चित्र में भली भांति देख लीजिए कि हमें किन किन भागों की जरूरत पड़ सकती है, तो और उसको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे तो आप सॉल्यूशन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। अब इसका एक और भाग है, उसको हल करेंगे। अब इसी प्रश्न का जो सेकंड भाग है उसमें हमें बताना है AF की घात 2 धन BD की घात 2 धन CE की घात 2 बराबर AE की घात 2 धन CD की घात 2 धन BF की घात 2। अब अगर हम AE, CD और BF को लेते हैं तो AE, CD और BF वो त्रिभुज हैं जिसको पहले वाले प्रश्न के हल करते समय हम छोड़ चुके थे। हमने ये त्रिभुज लिया था, ये लिया था, ये लिया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था और इसको छोड़ दिया था। तो जो त्रिभुज हमने छोड़ दिए थे उसमें वो बात कर रहा है। तो जब वो उसमें बात करता है तो जो हमने पहला वाला भाग जो हल किया था वो जो हमने यहाँ तक हल किया था, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पहला भाग लिया OA की घात 2, तो OA की घात 2 यहाँ पर है, और इस छोड़े हुए त्रिभुज को लेते हैं तो OA के साथ आएगा OE, तो हम OA की घात 2 इसके साथ लेंगे OE इसकी घात 2, तो ये दो भाग ले लिए। इसके बाद OB की घात 2, तो दोस्तों OB यहाँ आता, OB इस वाले ये रहा OB, और OB के साथ एक भुजा लेंगे छोड़े गए त्रिभुज की, तो OB के साथ एक छोड़ा गया त्रिभुज ये है, तो OB के साथ हम लेंगे OF की घात 2, ये OF की घात 2। अब उन त्रिभुजों का चयन किया जिसको हमने छोड़ चुके थे, प्लस OC की घात 2 और OC के साथ OD आ जाएगा, बराबर AF की घात 2 धन BD की घात 2 धन CE की घात 2 इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो OA की घात 2 माइनस OA की घात 2, OA की घात 2 माइनस OE की घात 2 बनेगा AE की घात 2, तो ये बनेगा AE की घात 2। OB की घात 2 माइनस OF, तो OB की घात 2 माइनस OF की घात 2, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा BF की घात 2। इसी प्रकार OC की घात 2 माइनस OD की घात 2, OC की घात 2 माइनस OD की घात 2, OC माइनस OD तो बनेगा DC की घात 2।
बराबर आपका a1 की घात 2 ऐसे रहेगा, bd की घात 2 ऐसे रहेगा और c की घात 2 भी ऐसे रहेगा और यह हमारा सेकंड भाग भी हल हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्नावली 6.5 के दो महत्वपूर्ण सवालों को हमने हल किया, जिन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहे। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।